जीवन भर इंसान खुशियां खोजता है, लेकिन खुशियां उसके अंदर ही रहती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, उसे करने से इंसान खुश रहता है और संतुष्ट भी रहता है। जब इंसान खुश रहता है और संतुष्ट रहता है तो वह अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता है। चलिए समझते हैं इसे एक जीवंत उदाहरण के माध्यम से। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य अपना भेष बदलकर अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए घूम रहे थे। कुछ ही देर में गर्मी से उनका हाल बेहाल हो गया और एक घने वृक्ष की छाया में वह बैठ गए। उनके सामने एक और भिखारी बैठा हुआ था। कुछ दूर पर वह प्रसन्न प्रसन्न मुद्रा में कुछ गुनगुना रहा था। इतने में एक और भिखारी आया। चंद्रगुप्त मौर्य से बोला कि भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो, मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे डांटा, बोला कि तुम इतने हट्टे कट्टे हो और तुम भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वह भिखारी डांट खाकर दूसरे भिखारी के पास गया और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। उस भिखारी ने अपना पोटली खोला और उसमें से एक सिक्का निकालकर उसको दिया। बोला कि अभी यही मेरे पास है, जा तू कुछ खरीद कर खा ले। वह उसे आशीष देता हुआ चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे राज्य में भिखारी भी दाता हैं। वह फिर गुनगुनाने लगा। इन्होंने सोचा कहीं यह विदेशी गुप्तचर तो नहीं है। इसके चेहरे पर तो राजाओं जैसी चमक है, भिखारी जैसी दीनता नहीं है। वह उसके पास जाकर उससे जांच पड़ताल पूछने लगे। वह बोला कि मैं भिखारी हूं, मेरा नाम कालीचरण है। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बल्कि मैं कुछ भी दूसरों के लिए करना चाहता हूं और इससे मुझे असीम सुख मिलता है। शायद यही वजह है मेरे चेहरे पर जो चमक रहा है राज, यही शायद राज है वह, कि मुझे सुख मिलता है दूसरों का हेल्प करने में, मदद करने में। तो इस तरह इंसान यदि दूसरों का मदद करता है तो उसे असीम सुख मिलता है। और जब इंसान खुश रहता है, सुखी रहता है, तो अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं।